नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं आपके साथ उमंग मथुर। और आज जैसा कि आप सबको पता है, सावन का पहला सोमवार है और हर कोई ये जानना चाहता है। हालांकि सब ने अपने अपने हिसाब से या अपने इष्ट के हिसाब से आज सावन का पहला सोमवार पूजा भी होगा, लेकिन आज हम एक बार फिर मौजूद हैं महादेवी सोनवी के पास और उनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने भी सावन की विशेष तैयारी करी है। क्या वो तैयारियां हैं और किस प्रकार से उन्होंने आज अपना सावन का पहला सोमवार बनाया, ये भी हम उनसे जानेंगे। महादेवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हर एक सनातन धर्म को मानने वाला सावन का पहला सोमवार मना रहा है, सब अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, तो आज आपने क्या विशेष इस दिन करा है? देखिए, सबसे पहले जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं और कुंवारे लड़के हैं, अगर उनको ये चाहिए कि हमें जीवन साथी चाहिए मनचाहा, हमारी मनोकामना पूरी हो, हमारे को संतान की प्राप्ति हो, और जो विवाहित हैं वो अपने पति अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए, जैसे करवा चौथ हम करते हैं, तीज करते हैं, ऐसी सावन भी हम करते हैं। लेकिन सावन के सोमवार महत्व क्यों है? क्योंकि अभी एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है, क्योंकि समुद्र मंथन भी इसी समय हुआ था और सृष्टि का संचारण भी इसी समय पर हुआ था। इसलिए यदि कुंवारी लड़कियां हैं तो वो हिना हाथ में मेहंदी लगवाएं, पैरों में आलता लगाएं, हरे रंग की लाल रंग की चूड़ियां पहने, हरा जो कपड़ा है हर मंडे को आप उसे पहनिए, शिवलिंग के उपाय करिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी जातक हैं, पहले खुद को पहचानिए, खुद को समझिए। कार्मिक मिरर जो कि सावन के समय पर आपको मिलता है, इसलिए हम कहते हैं फास्टिंग करिए। आपकी बॉडी सारी एनर्जी कंज्यूम करती खाना खाने में, इसलिए हम स्पिरिचुअल फास्टिंग करते हैं, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो एक बैलेंस रहे और आप अपने जीवन में जो मनोकामना पूरी करना चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए। अभी आपने कहा फास्टिंग, और दो सवाल हैं मेरे बेसिकली। जैसे भगवान शिव को सब भोलेनाथ भी कहते हैं, जो भोले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही जो पुजारी हैं, पंडित हैं, या जो भी हिंदू धर्म में जो भी अपने आप को या हमको एक आम जनता को पूजन पद्धति सिखाते हैं कि सावन में भगवान शिव पर, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्योंकि शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ ये भी है कि सिर्फ एक लोटे जल से ही शिव जी मान जाते हैं। अब ये दो तरह की चीजें हैं, तो हमारे दर्शकों को इतना सा आप बताइए कि क्या सावन में शिव जी को जो भी पूरी विधियां हैं उस हिसाब से करना जरूरी है, या जो लोगों ने ये भी कहा है कि एक लोटे जल से भी वो मान जाते, क्या इफेक्टिव है? और सब क्योंकि अपने अपने हैसियत के हिसाब से पूजा करते हैं, तो इस बारे में सर, एक तो भगवान को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो अगर आप एफर्ट करना ही नहीं चाहते, ऐसे तो राधे माँ को काजल चढ़ता है ना, सिंदूर चढ़ता है दुर्गा माँ को, पार्वती जी को गहने चढ़ते हैं, तो कोई लड़का या लड़की तो जाके करेंगे ही नहीं। और उनको हम कोई भी उपाय बता दे, बोलते हैं हम क्यों करें, तो धार्मिक है, हम धार्मिक थोड़ी, और जो नास्तिक है वो तो करेंगे ही नहीं। तो एक लोटा जल का ये मतलब है कि हमेशा से आपका मन साफ रहा है तो आप एक लोटा जल चढ़ा के अपनी मनोकामना को पूरी करिए और अपने सांसारिक जीवन में भी रहिए। यदि आप रोज ही कश्मकश में जा रहे हैं, आपको आपकी अंदर की सफाई नो, एक दर्पण आपने, रियल का दर्पण जो मिरर देखते हैं ना, एक रियल मिरर आपको आपके जीवन में नहीं मिला, आप कंफ्यूजन में, शंका में, तो ये समय है कि आप सच में उपाय करिए। और मेहनत लगेगी, समय लगेगा, लेकिन 24 घंटे तो हमारे जितनी योगी संत साधु है उनको भी कम नहीं पड़े, तो हम क्या है फिर? जो 2-2 बजे आपको साधु संत मिलते हैं, जिनके हम दर्शन, प्रेमानंद महाराज जी के हम दर्शन करने जाते हैं रात को 2 बजे। तो वैसे ही कहानी ये है कि आपको कितने एफर्ट लगाने हैं भगवान के लिए और नहीं लगाना। और भगवान है भी क्या, कि कल की अवतार आगे आएंगे क्या जो घोड़े पर सवार होने वाले हैं? तो ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बेलपत्र, शम्मी पत्र, चावल, चंदन, उसी के साथ में काले तिल प्रसन्न करने के लिए शिव जी को जरूर चढ़ाए, शिव चालीसा जरूर पढ़े और उपाय बिल्कुल करिए। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो एक कहावत, एक रूप है। अगर आप उसको फॉलो करें, मतलब कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मनोकामना आपकी पूर्ण होगी भी नहीं। या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो जिसका जितना ज्यादा पुराना रोग, उसको उतनी ज्यादा दवाइयां लगेंगी। अब पुराना रोग तो हमारे पुराने जन्म का भी हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप लाल कपड़ा भी लड़के भी सोमवार को पहन रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कितनी शक्ति और ऊर्जा, करुणा उनके अंदर आ जाती है लाल कलर पहनने के बाद में, सावन में, या हरा कलर पहनने पर। तो मैं कहना चाहूंगी कि कलर हो, या जो हम सेवा भावना करते हैं, गौ सेवा, तरह तरह की चैरिटीज भी करते हैं, वो भी हमें करनी चाहिए। और अपनी गर्लफ्रेंड को, अगर आपको उनसे शादी करनी है या लड़कियों को लड़के से शादी करनी है, उनको लाल कलर जरूर गिफ्ट करिए, स्पेशली लड़के।
हरी चूड़ियां सेट बनाइए लाल और हरी चूड़ियों का और उनको जरूर गिफ्ट करिए यदि आप सच में उनके साथ सीरियस है और आगे निभाना चाहते हैं। चलिए, ये तो रही सावन की बात। कुछ और बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें कि सावन में ये अगर आप करें तो ना सिर्फ शादी से रिलेटेड बल्कि उनकी कैरियर की वजह हिसाब से, पारिवारिक टर्म्स के हिसाब से। जी देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी अपनी कार्मिक साइकिल को बदलना बहुत जरूरी है। कार्मिक अकाउंट के बारे में, कार्मिक पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो अध्यात्म के रास्ते पे चल के बहुत बाद में आता है। इसलिए शुरुआत तो आपको मेडिटेशन से करनी रहेगी और इस समय योग साधना हमें करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पार्वती जी की शिव जी ने सुन ली, जब राधा कृष्ण का जोड़ा जो आशीर्वाद उनको वहां से मिल गया, राम और सीता का आशीर्वाद शिव जी और पार्वती को मिला है, तो वो भी इसी युग में कभी ना कभी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग में आए थे ना, तो उनको भी वरदान मिला है। तो हम तो बहुत छोटे हैं उनके आगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप स्कूल में हैं, आप स्कूल से पहले मंदिर जाइए, आप लोग संध्या आरती जो मंगला गौरी व्रत मंगलवार का होता है वो भी आपको करना है। और मैं बिल्कुल ही आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये करने पर आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो जयपुर अहिंसा सर्किल राजस्थान में मैं आपको बिल्कुल उपस्थित हूँ। जी, ये भी उपाय कर लेंगे हमारे दर्शक। लेकिन वापस से इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एक सवाल है कि अब जैसे मान लीजिए कोई मरीज है, मरीज मतलब ऐसा मरीज नहीं जो बिस्तर पर है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है सपोज, या कोई हाई बीपी का पेशेंट है, या कोई हार्ट पेशेंट है, या उसके शरीर में ऐसी कोई व्याधि है, वो करना तो चाहता है लेकिन उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही है, या फिर किसी का ऐसा जॉब का ऐसा है कि भाई वो नहीं इतना समय दे सकता या इतनी चीजें वो नहीं कर सकता, लेकिन वो डिवोटेड है, तो वो लोग क्या करें? ओम नमः शिवाय। आपने मुद्रा बनानी है, आप जहां पर बैठे हैं आपने इस तरीके से मुद्रा बनानी है। अपने मन की शुद्धि ज्यादा महत्व देती है बजाय अगर आप बाहर जाके नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला आप जाके करिए, आपको पुश मोटिवेशन रिचार्ज होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप तरह तरह के रेमेडीज करिए। यदि आप नहीं कर पा रहे, आपकी ये प्रॉब्लम भी शनि देवता और शिव जी देख ही रहे हैं, वो तो सब जानते हैं, उन्हीं के हिसाब से सब हो रहा है। तो आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु मोक्षयमामृतात्। ये आप मुद्रा बना के करिए। ये कुबेर मुद्रा भी इसी में आती है। ओम, सारी की सारी शक्तियां इस मुद्रा में है जो हम अपनी तर्जनी उंगली और अपने अंगूठे के साथ में करते हैं। और आपको ये बैठे बैठे करना है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त तक आप इसको बिल्कुल वेस्ट मत करिए, मैं बिल्कुल आपको सलाह दूंगी। जी महादेवी जी, ये तो रही सावन की बात। अब क्योंकि एक हमने आपका वीडियो देखा था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, तो उससे ही रिलेटेड, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं, अब सबका अपना अपना अलग दर्शक वर्ग है, तो उन दर्शकों को भी बताने के लिए हैं तो वो दर्शक, ये जो आपके टेबल पे जो चीजें पड़ी हैं, जैसे एक ये वस्तु है, ये चाबी है, टैरो कार्ड आप हमें बता चुके हैं, ये क्रिस्टल है, ये कोई स्टोन है, ये एक पिरामिड है, इन सब का क्या महत्व है और ये यहाँ पर क्यों है? सर, मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ में आपको बता देती हूँ। अंक ज्योतिष जब मैंने इसका अध्ययन किया तब मुझे ये समझ में आया कि मेरा नाम सोनवी है और मैंने महादेवी अपने नाम के आगे इस्तेमाल किया है और आज मैं यहाँ हूँ और आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी कि ये एक प्रूफ है कि यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, टैरो कार्ड्स, पिरामिड, ये एल रॉड्स, चक्रा बैलेंसिंग एनर्जी, कोई भी आ रहा है उनको पॉजिटिविटी फील हो रही है। कुछ लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी वो चीज मैच नहीं हो रही, उनकी ऑरा एनर्जी मैच नहीं हो रही, वो कहते रह जाते हैं जिससे मेरी अभी शादी नहीं हुई, अगले जन्म में हो जाएगी क्या, अगले जन्म में तो शादी करा दो। तो क्यों है ये सब? इसीलिए है कि अंक ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, टैरो रीडिंग, ये सभी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। आप देखिए एकता कपूर, ऋतिक रोशन, बहुत से लोग हर महीने अपने नाम में अलग अलग अल्फाबेट्स भी जोड़ते हैं, अलग अलग टाइम पर चीजें करते हैं और उनकी पिक्चरें वो कितने सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी पिक्चरें कितनी चलती है। अक्षय कुमार सर, अक्षय कुमार जी ने अपने अंदर कितने बदलाव करे अंक ज्योतिष टैरो कार्ड के द्वारा। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये सब चीजें वास्तविक है और ये काम करती है और मेरी ऑडियंस भी इस बात के लिए अग्री करेगी कि ऐसा है। कोई लाइव डेमो इन रॉड से या इन कीज से या इन पिरामिड से कुछ आप बताना चाहें? जी,
ये तो यंत्र हैं, ये गुड लक कीज हैं, और यदि आप इनको अपने कार्यस्थल पे रख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पिरामिड भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, या फिर आप इन्हें अपने गेट के बाहर लगा रहे हैं, तो ये सभी चीजें आपको रोज आपकी आवक बढ़ाती है। यानी आपके कार्यस्थल पर बहुत से ग्राहक आएंगे, पुराने ग्राहक आ जाएंगे जो कभी आपके ग्राहक थे ही नहीं, कोई सिर्फ विंडो शॉपिंग करने नहीं आएगा, असल के ग्राहक आएंगे। उसी के साथ में अट्रैक्शन के लिए अगर हम एल रॉड्स की बात करें तो ये हमारी एनर्जी को चेक करता है। अब आप देखिए ये किस तरीके से एनर्जी घुमा रहा है, क्योंकि आपने आते ही सोनवी की वजह मुझे महादेवी कहा है, जो मेरा नाम है, मेरी कॉलिंग है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी अंग ज्योतिष के हिसाब से, तो ये एल रॉड्स बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम हर चीज एनर्जी से कनेक्टेड है, ब्रह्मांड ऊर्जा से ही कनेक्टेड है, ऊर्जा ही जरूरी है जिसको हमको ठीक करना है। इन क्रिस्टल्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो? ये सभी के मन में आ गया होगा सवाल, ये है पायराइट। आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी, आप पैसों को अट्रैक्ट कर लीजिए, माला माल हो जाएंगे, आपका पर्स बंद नहीं होगा, आपके पास इतना पैसा आएगा, ये वो पायरेट है। लेकिन हाँ सर, इसके अंदर कुछ एनर्जी है, पर इतनी भी नहीं है जो आपका एम्पायर खड़ा कर दे, लेकिन ये उसकी शुरुआत करता है और आपको उस मुकाम तक लेके जाता है कि एक टाइम पर आपके पास वो चीजें आ जाएंगी। तो इसको हम पायरेट बोलते हैं। ये एमिस्ट है। आप सभी ने शनि भगवान की बहुत पूजा करी है, लेकिन क्या आप उनको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके कर्म फल दाता न्याय देवता को? तो आप इसे अपने कार्यस्थल पर जरूर रखिए। एमिस्ट कहते हैं सर उसको। ये पर्पल कलर, ब्रांजल कलर का, आप देख सकते हैं एकदम रॉ है। ये भी मैंने चार्ज किया है कि कोई भी अगर एनर्जी एक्सचेंज करने आ रहे हैं, अपनी रीडिंग्स ले रहे हो, तो उनको सही पुष्टि में सब कुछ पता लगे। जी। कहते हैं कि शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं और माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है, लेकिन इस क्रिस्टल का जो आपने एग्जाम्पल बताया, आपने शनिदेव को अपने पास ही रख लिया है। मैं कुछ कहना चाहूंगी इस बारे में, और ये कहानी बहुत ही वन लाइन में बता देती हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं धन की देवी हूँ और मैं हमेशा धन दूंगी, निर्धन को भी धन दूंगी। लेकिन शनिदेव ने कहा कि ये पैसा टिकेगा नहीं, ये कर्मों से ही टिकेगा, कर्म फल से, न्याय देवता मैं ही हूं तो वही होगा। और उसी के बाद उन्होंने निर्धन को बहुत धन दिया, बहुत धन दिया, लेकिन उसका पैसा नहीं टिका, वो फिर उस कार्मिक साइकिल में गोल गोल घूमता रहा। तो शनिदेव ने कहा कर्मों के हिसाब से मैं आपको चीजें दूंगा, और अगर आपके कर्म खराब है, आपके इंटेंशंस अच्छे हो गए, आपका मन अच्छा है, तो मैं करूंगा। तो हम उनको क्यों भेजेंगे? हम शनि देव और लक्ष्मी माता को साथ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि शनिदेव तो खुद ही लक्ष्मी माता को माता ही का स्वरूप मान रहे हैं, वो उनकी भी तो आराध्या उनको करते हैं। तो इसलिए आप दोनों को साथ में रखेंगे, पायरेट और एमएस को। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपके जीवन में बदलाव लेकर भी आएगा और आप इस चीज की पुष्टि खुद कर पाएंगे, सटीक और स्पष्ट। जी। अब एक आखिरी मैसेज, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, 9 अगस्त तक सावन चलेंगे और अभी सावन के और भी सोमवार आने बाकी हैं, तो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस सावन में क्या करें और क्या ना करें? जी, सत्य ही शिव है, अंत ही शिव है, और मन में भी भोले शंकर हैं। तो डमरू की धुन के साथ में आप सभी अपने दिन की शुरुआत करिए सबसे पहले तो, और उसी के साथ में जब आप सूर्य को जल अर्घ देते हैं तो आप पानी में काले तिल डालिए, उनको उनकी आराधना करिए। और उसके साथ में यदि आप कोई भी अपने जीवन में बड़ा काम करने वाले हैं, आपको शादी करनी है, या फिर आप अपना डिसीजन लेने वाले हैं, सालों का डिसीजन आपने अभी लेना, आप सावन में करिए। और उसी के साथ में 7 हेडेड या 1 हेडेड हॉर्स व्हाइट कलर के आप सभी को सावन में अपने घर पे लेकर आने हैं, सुख समृद्धि के लिए। और जो भी अपने जीवन में व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, मंगल उनका कमजोर है, तो आप अभी से शुरुआत करेंगे तो आप जीवन भर एक्टिव और हेल्दी रहेंगे, क्योंकि यही वो समय है जो आपको आपकी पूरी शक्ति और आपकी आत्मा को जो है वो पूरी ऊर्जा मिलती है, वो सावन में मिलती है। तो बहुत ही सरल है, आप सभी अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ महादेवी सोनवी जी, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि आज पहला सोमवार का क्या महत्व होता है, क्या कुछ इस सोमवार को करना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो ऐसे लोग हैं जो जैसे मान लीजिए कि उन्हें अपने कार्यालय के हिसाब से उन्हें समय नहीं मिलता है, या कई लोग जो इस प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, जो व्रत उपवास नहीं कर सकते लेकिन वो रिचुअल्स करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ पूरे सावन के इन महीनों में क्या करना चाहिए वो भी इन्होंने बताया। और एक जो विवादित जो चीजें हैं जो इनकी वर्क टेबल से जुड़ी हुई हैं, फॉर्चून व्हील से जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी इन्होंने बखूबी जवाब दिया। और आगे भी किसी न किसी धार्मिक बात पर या आपके भूत भविष्य वर्तमान से जुड़े हुए किसी भी सवाल पर इनसे फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन सहयोगी अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।